मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। हमने लास्ट लेक्चर में आपका जो थर्ड चैप्टर है किरमिच की गेंद, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है और उसके अलावा जो पोयम थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो आपका चैप्टर है फोर्थ, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर फोर्थ, पापा जब बच्चे थे। देखो ये लड़का है और हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हमारे जो पापा है वो भी एक टाइम पर वो भी बच्चे ही थे। तो इसके बारे में ये स्टोरी है, कहानी है कि पापा जब बच्चे थे। हम भी ये सोचते हैं कि हमारे जो पापा है वो भी उस वक्त पर एक बच्चे ही हो गए, छोटे हो गए। तो आज हम स्टोरी को देखते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। देखो ये लड़का है और ये क्या कहता है और ये सोचता है कि मेरे पापा भी है, वो भी बच्चे ही हो गए। तो वो क्या कहता है कि पापा भी जब छोटे थे मेरे, तो उसको भी सब पूछते थे कि आप बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। अक्सर हमें भी ये सब पूछते हैं ना कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। तो उसी तरह यहाँ ये बच्चा सोचता है कि उसके पापा को भी ये पूछते थे जब वो छोटे थे कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। फिर क्या है कि पापा के पास तो ऑलवेज था इस सवाल है कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, उसका आंसर उसके पास ऑलवेज था। लेकिन हर बार ये जो जवाब है, हर बार ये जो आंसर है वो अलग होता था पापा का। शुरू में पापा चौकीदार बनना, देखो क्या कहा कि शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। यानी कि वो उसे पूछते थे किसी कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मेरे पापा क्या उसका जवाब देते थे कि मुझे तो चौकीदार बनना है। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जवाब सारा शहर सोता है, चौकीदार सारा शहर सोता है। क्या कहा है कि चौकीदार का मेन वर्क है वो हमें पता है क्या है कि सब है सबकी देखभाल करना। तो जब हम भी हमारे स्ट्रीट में जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो ख्याल रखने वाला कौन होता है, चौकीदार होता है, वॉचमैन जिसको आप कहते हो। तो मेरे पापा को ये बात अच्छी लगती थी कि जब सारा शहर सो जाता है तब चौकीदार है वो अपना काम करते हैं। चौकीदार लगता है उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। फिर है वो क्या कहता है कि मेरे पापा जब छोटे थे तो वो चौकीदार बनना चाहते थे। फिर क्या कहा कि चौकीदार है जब सब लोग हैं जब वो सो जाते थे तब वो चौकीदार है वो शोर मचाता है। इसलिए पापा को यकीन था कि वो क्या बनेंगे, चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। फिर क्या हुआ कि फिर मेरे जो पापा थे, ये बच्चा कह रहा है कि जब वो छोटे थे तो पहले तो उसने ऐसा डिसाइड किया कि वो चौकीदार बनेंगे। फिर जैसे ही उन्हें हरे रंग का कोई ठेला लेके आइसक्रीम वाला दिख गया तो वो क्या सोचते कि मैं अब आइसक्रीम वाला बनूंगा। ऐसा आइसक्रीम वाला आ गया, भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। फिर उसने क्या सोचा कि आइसक्रीम वाला बनने में भी कई सारे बेनिफिट्स है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें जितनी चाहिए मन चाहे हम आइसक्रीम अपनी ही खा सकते हैं, जगह जगह घूम सकते हैं। इसलिए वो ये सोचते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद फिर क्या पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। फिर उसके पापा क्या सोचते थे कि मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा सबको, उससे पैसे कमाऊंगा और जो दूसरी आइसक्रीम है वो मैं खुद खाऊंगा।
छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। फिर उसके पापा क्या सोचते हैं कि जो बच्चे छोटे हो गए उसके तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दूंगा, बेचूंगा, यानी कि उससे कोई पैसे नहीं लूँगा और बिना पैसे उसको आइसक्रीम दे दूंगा और वो लोग भी मज़े से खा सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये छोटा सा बच्चा है, अपने पापा है उसके बारे में कहता है कि मेरे पापा जब छोटे थे तो वो क्या सोचते थे कि मुझे चौकीदार बनना है, आइसक्रीम वाला बनना है, ऐसा। अब देखो पेज नंबर 23। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। क्या हुआ कि ये बच्चा कहता है कि मेरे पापा के जो माता पिता हैं यानी कि दादी उसकी, वो तो हैरान ही हो गई कि पापा बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, सिर्फ आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं, उससे क्या होगा, उसमें कहाँ कोई फेम है, नेम हमारा बन सकता है। इसलिए मेरे पापा के जो मदर फादर थे वो तो ये जानते ही हैरान हो गए कि मेरे पापा है वो एक आइसक्रीम बेचने वाले बनेंगे। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इस बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर क्या, मेरे जो दादा दादी थे यानी कि इसके फादर के, उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी कि वह खूब हंसे, लेकिन पापा इस बात पर अड़ग रहे कि वह यही काम करेंगे। यानी कि इस फादर के, उसके जो मदर फादर थे उसने तो ये बात सीरियसली ली ही नहीं कि उसके पापा आइसक्रीम, उसका बेटा है जो आइसक्रीम वाला बनना चाहता है, वो तो सिर्फ ऐसे मजाक में ही बात को उड़ा दे चले थे। लेकिन ये जो इस बच्चे के जो पापा थे, लेकिन वो कंफर्म थे कि मुझे तो यही काम करना है, यानी कि मुझे तो आइसक्रीम वाला ही बनना है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। आगे क्या हुआ कि मेरे पापा एक बार रेलवे स्टेशन गए और उसने क्या देखा, एक स्ट्रेंज पर्सन, यानी कि कोई अजीब आदमी था। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। ये जो आदमी था वो कई सारे के जो रेलवे के इंजन होते हैं उससे और डिब्बे से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली क्या हुआ कि जो आदमी था वो क्या था, एक्चुअली बाय प्रोफेशन वो इंजन और रेलवे के जो डिब्बे होते हैं वो ठीक करने वाला था। इसलिए ये इंजन और ये जो डब्बा है वो कोई खिलौना नहीं था लेकिन सच थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। क्या सोचते हैं कि कुछ काम के लिए वो कई बार प्लेटफॉर्म पर चला जाता तो कई बार रेलवे के डिब्बों से नीचे पसार हो जाता। ये बहुत ही मज़ेदार खेल खेल रहा था, यानी कि यहाँ मज़ेदार कोई ऐसा काम कर रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग कैसे कहते हैं? पापा ने पूछा। फिर मेरे जो पापा थे वो इंजन और डिब्बा जो ठीक कर रहा था आदमी, उसने पूछा कि ये तुम क्या काम करते हो? तो उसने बताया। फिर उसने बताया कि यह शटिंग करने वाला है, यानी कोई शटिंग का काम करता होगा। पापा ने पूछा कि ये शटिंग क्या है? जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। फिर मेरे पापा ने पूछा था कि ये शटिंग का जो वर्क है वो क्या होता है। इसलिए जो इंजन और डिब्बे ठीक करने वाला है वो कहता है कि जब रेलवे है वो नेक्स्ट ट्रिप यानी कि अगले कोई प्लेस जगह पर जाने वाली हो पैसेंजर के साथ, तो उसे क्या करना है, ठीक करना पड़ता है, रेलवे की साफ सफाई करनी पड़ती है, रेलगाड़ी की इंजन को घुमा कर देखना पड़ता है। जनरली
आप चलो अपने ही फादर का एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप अपने तो आप भी जब अपने पापा के साथ तो आप भी अपने पापा के साथ जब घूमने के लिए जाते हो, चलो बाई कार घूमने के लिए जाते हो, तो आपके पापा ही इस रेलगाड़ी की तरह जो आपकी कार है उसमें देखते हैं कि कार ठीक है या नहीं। जब हम लॉन्ग ट्रिप पर चलते हैं तो यहाँ भी ऐसा ही है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। क्या कहा, फिर उसके पापा का जो मन था वो फिर से चेंज हो गया और क्या सोचा कि अब मुझे जो रेलगाड़ी के जो शटिंग करता है वो बनना है। तो पहले उसको चौकीदार बनना था, फिर उसको आइसक्रीम वाला बनना था, अब देखो ये शटिंग करेंगे। इसमें भी ज़्यादा मज़ेदार क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। तो वहाँ एक आदमी होगा, वो उसके पापा को पहचान लेता है और उसको क्या पूछता है कि तुम तो ये कह रहे थे ना कि तुम्हें तो कोई आइसक्रीम बेचने वाला ऐसा बनना है, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? फिर से वो आदमी पूछता है कि तुम्हारा जो आइसक्रीम बेचने का काम है वो तुम क्या करोगे? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। यानी कि इसके जो फादर थे, जो बड़े छोटे थे, तो उसको आइसक्रीम वाला भी बनना चाहते थे और जो रेलगाड़ी की जो शटिंग ठीक करता है वो भी बनना चाहते थे। तो फिर क्या, उसने कोई वे निकाला इसके बारे में कि मुझे तो दोनों काम करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक कि हमारी कहानी नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय टू ऑल।